आंखें बंद करो। This one is my poison. Okay, close your eyes. Shut up. No! This is my poison. Open your eyes. This one. Go. Water. Safe. Go. Water. Go. Safe. क्यों बे ओवर एक्टिंग करता है साला? ओवर एक्टिंग की औलाद। Water. I have this. Cheers. Go. Safe. Oh my god, I'm so scared. Safe water. Cheers. तो फाइनली तुम लोग 18 साल के हो गए हो, तो तुम सबको एक एक किंगडम मिलेगा, जैसे स्नो, विंड, सी, सन, थंडरस्टॉर्म एंड फ्लावर। रिंकी सेरेमनी आज ही है, तो क्या तुमने डिसाइड कर लिया कि तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो और वहाँ पे पढ़ना चाहती हो? हाँ, मैं चाहती हूँ मुझे थंडरस्टॉर्म किंगडम मिले, क्योंकि मैंने सुना वहाँ पे हमेशा अंधेरा रहता है और हमेशा बिजली कड़कती रहती है। अच्छा, मैं तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किंगडम में जाना चाहती हूँ, सन किंगडम में। मैम, आई थिंक मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे कौन से किंगडम में जाना है। रिंकी देखो, मैंने तुम्हारे पापा से बात किया और हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया कि तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा सन क्या? किंगडम। लेकिन मुझे तो मेरे पापा पसंद भी नहीं है, और वैसे भी सन किंगडम में तो सिर्फ फायर के अलावा और कुछ होता भी नहीं है। ओके क्लास, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कि सारे किंगडम्स के एडवांटेजेस क्या है। जैसे आपको एक किंगडम मिलेगा, उसके साथ ही साथ आपको तुरंत एक पावर मिलेगी। सर, सन बहुत ही ज्यादा ब्राइट होता है और उसमें आग भी होती है और हम लोग उसके सरफेस पे रहेंगे। हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। हाँ, और जिनको सी किंगडम मिलेगा वो समुद्र के सबसे नीचे रहेंगे और उनके पास शार्क जैसा टेल भी रहेगा। हाँ, तुमने सही बोला, मुझे पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है। मैं चाहती हूँ कि मैं विंड किंगडम में जाऊँ ताकि मैं एयर से बने ट्रांसपेरेंट बलून के अंदर रहूँ। हाँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं स्नो किंगडम में जाऊँ ताकि मैं आइस कैसल के अंदर रहूँ, एल्सा की तरह। रिंकी, तुम किस किंगडम में जाना चाहती हो? थंडरस्टॉर्म। तुमने सुना कि रिंकी थंडरस्टॉर्म किंगडम में जाना चाहती है? हाँ, मैंने सुना है कि वहाँ पे वो 100 साल से किसी को भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? क्यों रिंकी, तुम्हें नहीं पता कि वहाँ पे बहुत कम बच्चे पढ़ाई करते हैं? पहले हम आपको मौका देंगे कि आप अपने मन से अपना किंगडम चूज करिए। अगर सिस्टम को लगेगा कि आप उस किंगडम में जाने के लायक है, तब आप एक्सेप्ट हो जाएंगे। ओके, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो? तब वो आपको दूसरा किंगडम दे देंगे। ओके स्टूडेंट, सेरेमनी स्टार्ट होगी। साइलेंट असेंबली हॉल में जाइए। तुम्हें जिस किंगडम में जाना उस किंगडम को चूज करो। थंडरस्टॉर्म। ओके, अभी सिस्टम लोड कर रहा है। आप इन किंगडम में जाने के लायक है। क्या? ऐसा नहीं हो सकता सिस्टम में? मुझे 3 किंगडम क्यों मिले हैं? हमें नहीं पता, शायद तुम्हें इन तीनों किंगडम में से कोई एक किंगडम चूज करना होगा। ओके क्लास, तो आप सबको अपना अपना किंगडम मिल गया ना, तो कल से आप लोग अपने नए स्कूल में जाएंगे अपने किंगडम के हिसाब से। टिंकी, क्या तुम्हें तुम्हारा किंगडम मिल गया? आई होप तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिल गया हो। वो रिया, बात ऐसी है कि मुझे 3 किंगडम मिला है। क्या? लेकिन तुम्हारे कहने का मतलब क्या, तुम 3 किंगडम में तो नहीं रह सकती ना? रिंकी देखो, मुझे सी किंगडम मिला है और देखो उन्होंने मुझे एक टेल भी दिया है। क्या उन्होंने तुम्हें एक टेल दिया है? हाँ, तुमने बिल्कुल सही बोला। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा, जिस किंगडम में मुझे जाना था वो किंगडम मुझे मिल गया। ये रिंकी, क्या तुमने अपना बैग पैक कर लिया? हाँ मम्मी, मैंने कर लिया है। ठीक है, एंड आई होप तुम्हें समझ में आ जाए कि तुम्हारा 0% चांस है कि तुम्हें थंडरस्टॉर्म किंगडम मिलेगा। हाँ, मुझे पता है। क्लास, आज आप लोग की लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट दिन है, तो सारे लोग लाइन बना के रूम नंबर 101 में जाइए कंफर्मेशन के लिए। और उसके बाद आप लोग को एक रास्ता मिलेगा जिससे आप लोग अपने अपने किंगडम में जाएंगे। ओके क्लास, अब आप लोग रूम नंबर 101 में जाइए। हेलो सर, मेरा नाम रिंकी है, मेरा नाम लिस्ट में होगा। ओके, अब चलो अपना किंगडम चूज करो। ओके, थंडरस्टॉर्म। सिस्टम में कोई एरर है, आप किंगडम ऑफ सी में जा रहे हैं। क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ओके, अब चलो अपना टेल चूज करो। क्या आप सीरियसली बोल रहे हैं कि मुझे इन तीनों में से कोई एक टेल चूज करना पड़ेगा? देखो, सिस्टम ने सजेस्ट किया कि तुम्हें किंगडम ऑफ सी में जाना चाहिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, तुम्हें चूज करना ही पड़ेगा। अब जल्दी करो। बहुत बढ़िया। आगे की स्टोरी देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो। क्या तुम्हें क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर पता है? क्या तुम मुझे बताओगी? मैंने तो 46 लिखा है। थैंक यू सो मच बताने के लिए। वेलकम। क्या मैं यहाँ पे बैठ सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, बैठ जाओ। तुम्हारा लंच कहाँ है? एक्चुअली मैं कभी स्कूल में लंच नहीं लेकर आती, क्योंकि मेरी मम्मी बनाती ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं दिला देती हूँ। क्या सच में? हाँ, चलो कैंटीन में चलते हैं, ठीक है? लंच के लिए थैंक यू सो मच रिंकी। क्या तुम मेरे घर पे चलोगी पढ़ाई करने के लिए? हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर चलूंगी। तो तुम्हारा रूम कहाँ है? एक्चुअली मेरा कोई रूम नहीं है। तो तुम सोती कहाँ हो? कभी सोफे पे सो जाती हूँ या फिर कभी नीचे। आई एम रियली सॉरी, मुझे तुम्हें यहाँ लेकर नहीं आना चाहिए था। कोई बात नहीं, हम नीचे बैठ के पढ़ लेंगे। फाइनली ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। यस।
ये आवाज कैसी है? मेरी मम्मी आई होंगी, वो रोज रात को ड्रिंक करके इसी टाइम पे आती हैं घर। एक काम करते हैं, आज तो मेरे घर चलो, हम वहीं पे चल के पढ़ाई करेंगे। सच में? चलो। तो राहुल, हम लोग डेट पे कहाँ जा रहे हैं? ये एक सरप्राइज है, मेरे साथ चलो। ठीक है। ये तो एक हेयर सैलून है, लेकिन हम लोग यहाँ पे क्यों आए हैं? सर, क्या यही आपकी गर्लफ्रेंड है जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? आपने बिल्कुल सही बोला, इनको सच में मेकओवर की जरूरत है। हाँ, आप प्लीज इनको अंदर लेकर जाइए। एक मिनट, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। रिंकी, तुम चिंता मत करो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। मैम, मेरे साथ आइए। वाह रिंकी, तुम तो बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। लेकिन मैम, आपके नेल्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। लेकिन मेरे नेल्स ठीक है। नहीं, वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आइए, मैं आपकी हेल्प करती हूँ। वाह रिंकी, तुम तो सच में बहुत अच्छी लग रही हो। ठीक है राहुल, क्या अब हम लोग डेट पे जा सकते हैं? यही था तुम्हारा सरप्राइज, तुम्हें पसंद आया? क्या सच में तुम मुझे यहाँ पे मेकओवर करवाने के लिए लेकर आए थे? हाँ, मुझे लगा लड़कियों को यही सब करवाने में मजा आता है। आर यू सीरियस? तुम मुझे इतनी दूर से यहाँ पे लेकर आए मेरा अपीयरेंस चेंज करवाने के लिए, जस्ट बिकॉज तुम्हें पसंद नहीं है मेरी शक्ल? रिंकी, ऐसी बात नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। यू नो व्हाट, मैं पागल हूँ। मैंने सोचा था कि तुम एक अच्छे इंसान हो। लेकिन तुम जा कहाँ रही हो? घर। और बाय द वे, तुम भी कोई हूर के परे नहीं लगते, समझे? गुड मॉर्निंग रिंकी बेटा, आज याद है ना पापा आ रहे हैं डिनर के लिए? क्या आज? लेकिन पापा ने तो कल ही डिनर कर लिया था ना। कल वो कैसे डिनर कर लेंगे? कल तो वो यहाँ पे थे ही नहीं, और वैसे भी कूड़ा फेंक देना बाहर तो। लेकिन मैंने तो कूड़ा कल ही फेंक दिया था। रिंकी, आज संडे है, आज कूड़ा वाला आता है, कल नहीं। मम्मी, आज मंडे है ना? नहीं रिंकी, आज संडे है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? शायद तुमने कुछ अजीब सा सपना देखा होगा। शायद अब सही कह रही है, शायद मैंने कोई अजीब सा सपना देखा होगा। हेलो बेस्टी, ये ड्रेस मेरा कैसा लग रहा है? रिया, ये तुमने कल वाले कपड़े क्यों पहने हैं आज भी? ये तुम कैसी बात कर रही हो? इसको मैंने फर्स्ट टाइम पहना है। तुमने मैंने इसको इसको सरोजिनी से 100 रुपए में लिया था, है ना? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने आज को ऑलरेडी जी रखा है। शायद कोई मैट्रिक्स में ग्लिच होगा। हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम पागल हो गई हो। मैं पागल नहीं लेकिन हूँ। तुम पागल की तरह बिहेव तो कर रही हो ना? एक्सक्यूज मी, आज 18 मई है ना? नहीं, आज 17 मई क्या? है। सब लोग यही बोल रहे हैं। मैं कल को आज फिर से जीना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि 17 मई को मेरा ब्रेकअप हुआ था। हेलो बेब, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो कि मैं काफी टाइम से कहना चाहता था। यही कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो, है ना? हाँ, यही बात थी। लेकिन तुम्हें कैसे पता? ये बात सुनने के बाद तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? नहीं, मैं ठीक हूँ। यही बात तो मुझे तुम्हारी अच्छी लगती है कि तुम इतनी कूल हो। इतने कम समय में 2 बार ब्रेकअप से गुजरना काफी बुरा लगता होगा ना? इसका मतलब? हाँ, तुम अकेली नहीं हो, मैं भी 17 को फिर से जी रहा यानी मैं सच थी? मुझे तो लगा था कि मैं पागल ही हो गई हूँ। क्या रियलिटी झूठ में बदल जाएगी और झूठ रियलिटी में बदल जाएगी? इन दोनों में से मैं ये वाला ऑप्शन चूज करूंगी। इस तरीके से मैं सबको झूठ बोलूंगी कि मेरे पेरेंट्स अमीर है और वो सच हो जाएगा। ये शायद तुमने गलत समझा। इसका मतलब ये है कि दूसरे लोग अगर तुमसे झूठ बोलेंगे वो रियलिटी में बदल जाएगा। क्या? आई एम सॉरी रिंकी, लेकिन मैं तुम्हारे बर्थडे पे नहीं आ पाऊंगी। लेकिन अचानक से क्या हो गया रिया? वो एक्चुअली मेरी मम्मी बाथरूम में फिसल कर गिर गई थी और उनके पैर की हड्डी टूट गई। वो अभी हॉस्पिटल में है। ठीक है। रिंकी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। क्या? मैंने क्या किया? तुमने ये चूज किया था ना कि दूसरे अगर तुमसे झूठ बोलेंगे तो वो रियलिटी में बदल जाएगा। तुम्हारी वजह से मेरी मॉम सच में हॉस्पिटल में एडमिट है। वेल, मैंने तुमसे ये तो नहीं बोला था कि तुम झूठ बोलो मुझसे। हाय बेब, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, इसीलिए ब्रेकअप। क्या? लेकिन क्यों? एक्चुअली मेरी मॉम ने पड़ोसन की लड़की मेरे लिए देख ली, अब उसी से मेरी शादी होने वाली है। आई एम रियली सॉरी, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। बाय। रिंकी, राहुल तुम्हारे बारे में उल्टी सीधी बातें कर रहा है दूसरों से। उसने तुमसे जानबूझ के ब्रेकअप किया था क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहना नहीं चाहता था। बस उसने अपने मम्मी का नाम लगा दिया और अब उसका झूठ रियलिटी में बदल गया और उसकी शादी सच में पड़ोसन की लड़की से हो गई। तो वो अपने आप को बेचारा बताने के लिए तुम्हारी बुराई दूसरों से कर रहा। क्या? इसको तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कहाँ है राहुल का बच्चा? रिंकी ने मुझे चीट किया था, इसीलिए मैंने उससे ब्रेकअप किया। यार, लेकिन रिंकी ज्यादा सुंदर थी। क्यों? ये देखो यहाँ पे आ गई। रिंकी, तुम सुंदर नहीं हो, बल्कि तुम्हारी शक्ल तो एलियन जैसी है। रॉक पेपर सीजर शूट। रॉक पेपर सीजर शूट। आई वॉन। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 अखबार, मुझे मौका तो दो खेलने का। 1 2 3 4 5 6 7 8 यस। 1 2 3 4 5 यस। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 1 8 मेरे कार्ड्स खत्म हो गए। आई वॉन्ट। अच्छा ठीक है, पहली बार जीता, ज्यादा खुश ना हो। अगर मुझे सपोर्ट करते हो तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो और इनको करते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो। चल, तुझे कौन लाइक करेगा?